ताकि आपको जो अल्ट्रासाउंड कैरियर जो है आपका, उसमें आपकी हेल्प हो सके, उसमें आप मज़ीद चीज़ें सीख सकें। वो 12 घंटों की पेशेंट को बुक होनी चाहिए, जिसके बाद जो है हमें वाज़े पता लगता है कि उसकी मेजरमेंट किस तरह से करनी है, उसकी जो एज क्या है, गेस्टेशनल एज क्या है, वो सारी चीज़ें हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वकार, आप देख रहे हैं एम्स हेल्थ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी यूनिक सी वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे कि बाज़ औक़ात आपके माइंड में सवालात रहते हैं कि होल एब्डोमेन में हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो किस किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड आ जाता है। बाज़ औक़ात ये सवालात आपके जहन में गर्दिश करते हैं और जिससे हम जो है कन्फ्यूजन का शिकार आ जाते हैं कि शायद हम जो फीटल का अल्ट्रासाउंड करते हैं, FWB अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो भी शायद होल एब्डोमेन में आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसका जो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, इसको FWB कहा जाता है, फीटल विल्विंग अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। बहुत सारे शॉर्ट्स और फुल फॉर्म इसके नाम हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि होल एब्डोमेन में जनरली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। FWB में तो हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह से चल रही है, किस तरह से बच्चा जो है माँ के पेट में नशोनुमा उसकी किस तरह से हो रही है, उसकी मेजरमेंट किस तरह से करनी है, उसकी जो एज क्या है, गेस्टेशनल एज क्या है, वो सारी चीज़ें हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, जिसे हम FWB कहते हैं। और बाज़ औक़ात बाज़ डॉक्टर वो लिखते हैं फीटल विल्विंग अल्ट्रासाउंड। तो ठीक है, अब ये चंद चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि होल एब्डोमेन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। होल एब्डोमेन में आप सबसे पहले लिवर को देखते हैं, लिवर के दोनों पार्ट्स को देखते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। इसके बाद जो है आप गॉल ब्लैडर को भी देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादातर तो गॉल ब्लैडर का जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो 12 घंटों की पेशेंट को बुक होनी चाहिए, जिसके बाद जो है हमें वाज़े पता लगता है कि गॉल ब्लैडर क्लियर है या उसमें कोई स्लज वगैरह, कोई स्टोन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। उसके बाद जाके हमें गॉल ब्लैडर का पता चलता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आ गई गॉल ब्लैडर। उसके बाद आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड में जो है बड़ा मुश्किल करता है उसे देखना, लेकिन अगर आपका अल्ट्रासाउंड का जो है इस प्रोब चलाना अच्छा होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आप अच्छी तरह से जो है पेनक्रियास को भी फाइंड कर लेते हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो है स्प्लीन आ जाती है, जो कि स्प्लीन को भी हम वाज़े तौर पे देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कोई सिस्ट तो नहीं बना हुआ, उसकी कोई साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं हो गई। और इस तरह से हम लिवर में भी देखते हैं कि उसकी कोई साइज़ वगैरह तो इंक्रीज़ नहीं हो गई। अगर साइज़ वगैरह कोई इंक्रीज़ हो गई तो फिर हम जो है उसे कोशिश करते हैं कि हम जो है उसमें रिपोर्ट में मेंशन करें, जिसके बाद उसका पेशेंट का इलाज भी अच्छी तरह से हो सके। ये हो गई चौथी चीज़। उसके बाद जो है जनाब एओर्टा आ जाती है। हम होल एब्डोमेन में एओर्टा को मस्ट देखते हैं। एओर्टा ज़रूरी है क्योंकि हम होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। उसके बाद हम CBD को देखते हैं। CBD किस तरह से हम जो है अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं। उसके बाद जो है जनाब हम देखते हैं किडनीज़ को देखते हैं, ताकि उनके मुकम्मल फंक्शंस का पता चल सके। राइट किडनी में क्या पैथोलॉजी चल रही है और लेफ़्ट किडनी में क्या पैथोलॉजी है, उसमें कोई स्टोन वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, या वो कोई एनलार्ज तो नहीं हो गई। तो उस सारी चीज़ों को जो है ये भी होल एब्डोमेन में ही देखा जाता है। उसके बाद जो है होल एब्डोमेन में आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये भी हम देखते हैं होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में, ताकि हमें यूरिनरी ब्लैडर का पता चल सके कि उसमें भी कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ही देखते हैं। और अगर बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब को कहते हैं कि भाई स्टमक का भी जो है हमें बता दें, तो वो भी होल एब्डोमेन में ही आ जाता है। उसके बाद अपेंडिक्स भी हम जो है होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में ही देखते हैं। तो इस वजह से जो है होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड की फ़ीस 1500 2 हज़ार रुपये होती है, क्योंकि हमें पेशेंट को मुकम्मल फाइंड करना होता है। सारी चीज़ें होल एब्डोमेन में ही आ जाती हैं। KU भी हम अगर करेंगे तो सिर्फ उसमें हम किडनी का अल्ट्रासाउंड ही करके देंगे। KUB में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का। अगर होल एब्डोमेन आ जाता है तो हम उससे होल एब्डोमेन में जो है काफ़ी चीज़ें जो है ये मैंने जो आपको बताई हैं वो हमें देखनी पड़ती है, जिसके बाद जाके हम फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि इस पेशेंट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैथोलॉजीज़ जो है फाइंड की गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट लाएंगे। आपके लिए अगर किसी कंटेंट में कमी कोताही पहले हो गई हो तो अब नहीं होगी इंशाल्लाह। ये हमारा आपसे वादा है। हम जो है बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपको जो अल्ट्रासाउंड कैरियर जो है आपका, उसमें आपकी हेल्प हो सके, उसमें आप मज़ीद चीज़ें सीख सकें और दिन ब दिन जो है
टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, साइंस ग्रो कर रही है, तो हम उससे रिलेटेड हैं। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें नई नई आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों। होप सो कि आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल रही होगी, और इसे लाइक कीजिए, आपके अपने जो स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। और हम अल्ट्रासाउंड का जो कोर्स है अगर आप वो करना चाहते हैं तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि टोटली 7,000 रुपये में है, लेकिन उसका मैं आपको क्लियर बता दूं कि उसमें कोई सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम इंक्लूड नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ जस्ट वो जो है अल्ट्रासाउंड कोर्स होगा, और उसमें जो है आपको टोटली बेसिक सी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे ताकि हमारी जो भी जो बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उन जो स्टूडेंट हजरात हैं हमारे मेडिकल से रिलेटेड, उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके सस्ते से सस्ती फीस में। बाकी उसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह इंक्लूड नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कि पहले हम 10,000 रुपये में जो है आपको दे रहे थे, अब सिर्फ जो है 7,000 रुपये में हम आपको सेल कर रहे हैं। ये सेल नहीं कर रहे, इसकी एक मेहनत होती है जिसकी हम फीस ले रहे हैं। बस यही आपके साथ हमने शेयर करनी थी चीज़ें। सो आज की ये जो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के लिए आपके थोड़े बहुत अगर सवालात हुए होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपसे ज़्यादा कनेक्ट रहता हूं, अगर आप नीचे जाके जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी हम मज़ीद जो है आपको जो है हम गाइड करेंगे ताकि आपका ये अल्ट्रासाउंड का जो कैरियर है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं।